भूख आपको उसकी कीमत तब मालूम होगी जब आपको एक दिन खाना नहीं मिलेगा। हमारी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई और हमारे जुराइम में सबसे बड़ा जुर्म गरीबी है। सिर्फ दो आदतें अपनाओ, किसी के साथ अच्छा करो या किसी को नुकसान ना दो। उस इंसान को नींद नहीं आती जिसके अंदर हसद हो। एक औरत जो आपको अपनी सही उम्र बता दे वो आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती और ना ही उस पर कभी शक करना। आजकल का सबसे बड़ा मसला जिसका हम सामना कर रहे हैं वो मनफी सोच है। अगर कल किसी बदनामी का सामना नहीं करना चाहते तो आज सच बोलो। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नजरे का नहीं। दस्तक का तसलसल मांगने वाले की शिद्दत को जाहिर करता है। जिंदगी में बहुत से नाकाम लोग वो होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता कि हिम्मत हारते वक्त वो कामयाबी से कितने करीब थे। जिस इंसान की ज़बान फजूल बोलने की आदत हो जाए तो समझ जाओ उसकी अकल को जंग लग चुका है। आप पर एतबार करने वाला इंसान कभी भी आपसे किसी चीज़ का वजाहत नहीं मांगेगा। अगर कोई उस बात का दावा करता है कि उसके पास हर सवाल का जवाब है तो वो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। मकड़ी का जाल अगर यकजा हो तो एक शेर को भी जकड़ सकता है। उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर व फिक्र ना करें जो आपकी ज़हनी हालत को ख़राब करती हैं। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। बेवकूफ़ जब तक खामोश रहता है अक्लमंदों में शुमार होता है। हमेशा वो काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। दुनिया वालों को खुश करने की कोशिश करोगे तो ना उनको खुश कर पाओगे और ना ही खुद खुश रह पाओगे। दुनिया की परवाह करना बंद करें। जिनके पास कुछ नहीं होता ये दुनिया उन पर हंसती है और जिनके पास सब कुछ होता है ये दुनिया उनसे जलती है। इंसान का दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये वही चीज़ याद दिलाता है जो हमें तकलीफ देती है। जिंदगी बहुत छोटी है इसीलिए लोगों से नफरत करने में अपना वक्त ज़ाया ना करें। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। कोई भी नहीं जानता कि हारने वाले को तसल्ली कैसे दी जाती है। वो सूरज बने जो हमेशा कहीं ना कहीं चमक ही रहा होता है। अगर अपनी खुशी चाहते हैं तो अपनी तारीफ सुने, लेकिन अगर आप बेहतरीन बनना चाहते हैं तो आप अपनी तनकीद सुने। अगर आप ये सोचते हैं कि हारने के बाद क्या करेंगे तो आप पहले से ही शिकस्त खा चुके हैं। खुदकुशी करने वालों का भी कोई न कोई कातिल ज़रूर होता है। मेरे खुश रहने की सबसे अहम वजह किसी से भी कोई उम्मीद ना रखना है। हमेशा उन लोगों से मोहब्बत करें जो मुसीबत में भी मुस्कुराना जानते हों। गुस्सा एक ऐसी बुरी बीमारी है जो आपकी बेवकूफ़ी से शुरू होती है लेकिन आपको शर्मिंदा करने के बाद ही ख़त्म होती है। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख और परेशानियां होती हैं। उनका इश्तिहार लगाने और लोगों को बताने से हमदर्दी तो मिलती है मगर सुकून नहीं। कामयाबी हमारा एतराफ़ दुनिया से करती है जबकि नाकामी दुनिया का एतराफ़ हमसे करती है। लोग सच्चाई पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं और झूठ पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसकी किरदार की हिफाजत करता है।
معافی نہایت اچھا انتقام ہے، مگر دوبارہ اعتبار حماقت ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اسی لیے وہ سنتا کم اور بولتا زیادہ ہے۔ خواہشات کو نہ مارنے والے خواہشات کے ہاتھوں مر جاتے ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ غلط فیصلے کے اثرات بہت کم عرصے میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ برائی کو برائی سمجھتے ہیں تو آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اسے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے کہ اگر آپ ایک بیمار آدمی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ بیمار رہنا سیکھ جائیں گے۔ وہ راز کبھی چھپا نہیں رہ سکتا جس کی کسی عورت کو خبر ہو جائے۔ آئندہ غلطیوں سے بچنے کے لیے پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کرو۔ ایک شخص جو آپ کو پوری طرح سے خوش اور کامیاب ہونے سے روکتا ہے وہ تم خود ہو۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ تلخ لہجہ نہ اپناؤ کیونکہ کلاڑی تو بھول جاتی ہے مگر درخت کو یاد رہتا ہے۔ کسی سے مہربانی سے پیش آنا آپ کو زندگی میں بہت آگے لے جاتا ہے۔ ہر کسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پرواہ نہ کرے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی چیز کو چھوڑنا ہیرو بننے سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو کتوں کی ریس میں کبھی بھی چیتا بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ نصیحت وہ سچ ہے جسے کوئی غور سے نہیں سنتا، اور تعریف اور جھوٹ ہے جسے ہر کوئی سننا چاہتا ہے۔ ایک ناکامی جو شرم سے دوچار کرے وہ بے حیا کامیابی سے بہتر ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ Please subscribe my YouTube channel and like share this video.